हमें ये रंग बिरंगे क्रिस्टल्स मिलते कैसे हैं, या फिर ये मिश्री कैसे बनती है जो असल में एक लकड़ी की डंडी पर जमा हुई चीनी ही तो है। तो इस वीडियो में हम क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया को समझेंगे। क्रिस्टलीकरण का इस्तेमाल ऐसे खूबसूरत क्रिस्टल बनाने या यहाँ तक कि मिश्री बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पानी से भरा एक बीकर लेंगे और उसमें थोड़ी चीनी डालेंगे। हम इसे लिख भी लेते हैं। हमें इस चीनी को पानी में घोलना है, तो हम लिख सकते हैं चीनी को पानी में घोलें। तो हमारे पास बीकर की तली में ये सारी चीनी जमा हो गई है। अब हम एक चम्मच से इसे मिलाएंगे। अब हमारे पास चीनी का एक विलयन है, सॉल्यूशन है। हमें इसमें और चीनी डालते रहना है और उसे मिलाते रहना है। हमें ये तब तक करते रहना है जब तक कि और ज़्यादा चीनी घुलना बंद न हो जाए। हम इसे तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि और चीनी घुलना बंद न हो जाए। आप देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा चीनी बीकर की तली में बची रह गई है। इस पहले स्टेप में आपको तब तक चीनी मिलानी है जब तक कि चीनी घुलना बंद ना कर दे। तो विज्ञान की भाषा में हम क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में हम कहेंगे कि अब हमारे पास एक संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर। इसमें हमें विलयन को गर्म करना है। जब हम विलयन को गर्म करेंगे तो कुछ पानी भाप बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस स्टेप को लिख लेते हैं। विलयन को गर्म करें। तो गर्म करने पर कुछ पानी भाप बन जाएगा। लेकिन अगर अब हम इस गर्म विलयन को चम्मच से चलाते हैं तो आप देखेंगे कि जो चीनी नीचे जमा थी वह भी तापमान बढ़ने के कारण अब पानी में पूरी तरह घुल जाएगी। इसके बाद हमें विलयन को ठंडा होने देना है। तो हम इसे आंच से हटा देंगे और विलयन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे जैसे विलयन ठंडा होगा आप देखेंगे कि बीकर की तली में चीनी के क्रिस्टल्स बनने लगे हैं। वह सारी एक्स्ट्रा चीनी जो गर्म करने पर घुल गई थी अब पानी के ठंडा होने पर क्रिस्टल बनकर पानी से अलग हो रही है और नीचे बैठ रही है। तो क्रिस्टल पाने का एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन अब आप इस विलयन से क्रिस्टल को बाहर कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप निस्यंदन विधि यानी फिल्ट्रेशन का उपयोग कर सकते हैं। हम इन चीनी के क्रिस्टलों को फिल्टर कर लेंगे। क्रिस्टल अवशेष के रेजिड्यू के रूप में बच जाएंगे और पानी नीचे चला जाएगा। जो पानी नीचे जाएगा उसे हम निस्यंद या फिल्ट्रेट कहते हैं। ये प्रक्रिया कई और चीज़ों के साथ भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट, जिसके क्रिस्टल नीले होते हैं। अब ये नीले क्रिस्टल कैसे मिलेंगे? तो आप पहले कॉपर सल्फेट को पीसें, पानी में घोलें, विलयन को गर्म करें और फिर ठंडा होने दें और बस आपको कॉपर सल्फेट के ये खूबसूरत नीले क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। है ना आसान? तो अपना चौथा स्टेप भी लिख लेते हैं। जब हम विलयन को ठंडा होने देते हैं तो हम क्या देखते हैं? विलेय यानी सॉल्यूट के क्रिस्टल बनने लगते हैं। इस मामले में हमारा विलेय क्या था? चीनी। आखिर में इन क्रिस्टलों को निकालने के लिए आप फिल्ट्रेशन का, निस्यंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्रिस्टलों को छान लेना है। इसके अलावा इन क्रिस्टलों को अलग करने का एक तरीका और भी है, जैसे कि वो मिश्री जो आपने शुरू में देखी थी वो कैसे मिलती है। तो जब हम विलयन को ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं हम क्या कर सकते हैं? हम एक पेन से धागा बांधकर उसे विलयन में लटका सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि धागा बीकर की तली को ना छुए, वे बीच में लटका रहे। और फिर जब आप विलयन को ठंडा होने देंगे तो आप देखेंगे कि क्रिस्टल इस धागे के चारों ओर जमने लगे हैं, बिल्कुल इस तरह। फिर आप इस धागे को बाहर निकाल सकते हैं और लीजिए बन गई आपकी मिश्री।